Hi guys, praise the Lord, Shalom everyone. This is प्रेम। प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार नए विषय के साथ आपके सामने आने का मौका दिया। और प्रियो मैं बताना चाहूँगा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा, यानी पवित्र यानी जीवन की आत्मा और मृत्यु की आत्मा। एक्चुअल लोगों को, बहुत से लोगों को ना आत्मा का एक्चुअल डेफिनेशन पता नहीं। आत्मा मतलब क्या, आत्मा होता क्या है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हम सबको पता है कि आत्मा मतलब पिंतीकुस्त के दिन आया वही आत्मा होता है। लेकिन प्रियो, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा गया है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। वहाँ पर हम देखते हैं आदम को परमेश्वर ने जब भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास डाल दिया। अभी वहाँ पे श्वास जिक्र आया, तो श्वास का मतलब ग्रीक एंड हिब्रू लैंग्वेज में स्पिरिट होता है, आत्मा होता है। तो उसके अंदर आत्मा डाला, लेकिन वो जीवन का आत्मा था। तो अभी जीवन का मतलब क्या होता है, तो हम ग्रीक लैंग्वेज में देखते तो ओनोमा। ओनोमा मीन्स स्वभाव, नेचर, कैरेक्टर। तो जिस तरह से हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने बोला था कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में, अपने स्वभाव में बनाएं। तो अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव की आत्मा उसके अंदर डाला और आदम जीवित प्राणी बना। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1:28 में कि परमेश्वर ने आदम को पूरा पृथ्वी पे अथॉरिटी दे दी थी, अधिकार दे दिया था। और यही अथॉरिटी उत्पत्ति 3:6 से 10 में शैतान ने छीन लिया। यानी वो परमेश्वर का जो आत्मा था, वो आत्मा वहां से निकल गया। स्वभाव का आत्मा आदम के जीवन से निकल गया और उसके अंदर मृत्यु का आत्मा, हम मृत्यु का आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि मृत्यु मतलब शैतान, पाप। पाप उसके अंदर आया, पाप का आत्मा उसके अंदर आया और वो आत्मा उसके अंदर समा गया। क्योंकि जीवन का आत्मा हो सकता है तो फिर मृत्यु का भी आत्मा होगा। हालेलुया। हाँ, तो जब पाप के आत्मा ने उसके अंदर इंटर किया तो परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। और उसके बाद देखते जो अधिकार, अथॉरिटी परमेश्वर ने दी थी, वो उसने छीन ली। और वही अथॉरिटी फिर से हमें देने के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरे योजना के तहत, क्योंकि प्रियो हम देखते कोई भी बात अगर उत्पत्ति में लिखा है, पुराने नियम में लिखी है, तो पूरी की पूरी एक लिंक नए नियम में हमको उसका मिल जाता है। हालेलुया। तो यही स्टोरी है कि यीशु मसीह ने पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 55 वचन में लिखा गया है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। यानी मृत्यु की आत्मा, यानी यीशु मसीह ने शैतान को पैरों तले कुचल दिया। प्रियो, ये भविष्यवाणी वहां थी जो अदन के वाटिका में परमेश्वर ने पहले सांप को श्राप दिया, उसके बाद हवा को श्राप दिया और दोनों को क्या बोला था कि तेरा, स्त्री को बोला तेरा वंश इसके सर के पैर को कुचलेगा, सॉरी इसके सर को कुचलेगा और इसका वंश इसके पैर को डसेगा। हालेलुया। तो ये प्रोफेसी क्रूस पे पूरी हो गई प्रियो, क्योंकि स्त्री का वंश, अगर हम देखते हैं स्त्री को, अगर बायोलॉजी कहती है कि स्त्री के अंदर वंश होता नहीं है। मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि स्त्री के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं और जेंट्स के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री के अंदर 23 एक्स होते हैं और जेंट्स के अंदर 22 एक्स और 23वां अगर वाई होता है, तो वो जो गर्भ जो बनेगा वो लड़का होता है। अगर दोनों एक्स एक्स हो गए तो लड़की हो जाती है, हम सबको पता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो जब आदम का बीज उसमें जाएगा तभी वो बच्चा पैदा होगा ना। हालेलुया। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने बोला कि स्त्री को बोला कि तेरा वंश इसके सर को कुचलेगा। अभी स्त्री का वंश यानी स्त्री के द्वारा पैदा होगा और वही स्त्री का वंश पवित्र आत्मा के द्वारा, मरियम के द्वारा, यानी यीशु मसीह। स्त्री का वंश यानी पुरुष का बीज उसमें नहीं गया, तो स्त्री का वंश उसके द्वारा पैदा हुआ यीशु मसीह, और उसने शैतान के सर को कुचल दिया क्रूस पे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 15 के 55 में लिखा गया है। हालेलुया। और जब वो अदन की वाटिका में वो अधिकार हमसे छीना था शैतान ने, वही अधिकार यीशु मसीह ने शैतान से फिर छीन के हमें दे दिया पिंतीकुस्त के दिन। हालेलुया। पिंतीकुस्त के दिन वो सारा अधिकार हमें दिया, क्योंकि हम देखते हैं जो अधिकार उत्पत्ति 1:28 में हमें दिया था, वो अधिकार छीन के फिर से हमें दिया प्रियो।
तो इस बात से प्रियो हमें समझना है कि हम उदास रहने के लिए नहीं बनाए गए, हम निराश, हताश, दुख भरी जीवन जिंदगी जीने के लिए नहीं बनाए। परमेश्वर ने हमें इस सारे पृथ्वी पे अधिकार रखने की सामर्थ दी है, अधिकार दिया है प्रियो, और वही अधिकार यीशु मसीह ने फिर हमें दिलाया है। तो हमें उस पे तो हमें विश्वास करना है परमेश्वर पे, क्योंकि हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हमारा यीशु मसीह मर के फिर जिंदा हुआ है, हालेलुया। तो हमें अपने कीमत को, अपने अंदर के उस आत्मा को समझना है प्रियो, क्योंकि हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि दो पार्ट होते प्रियो, एक तो शैतान की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। क्योंकि यदि हम देखते हैं जकरिया में और यशायाह में लिखा गया है कि इंसान को पेड़ का जिक्र दिया गया है, जैसे यहूदा को अंजीर और जैतून का पेड़ का जिक्र एक उपमा दिया गया है। तो उसी प्रकार हम अगर पेड़ हैं तो पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। यीशु मसीह ने बोला कि पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। तो उसी प्रकार अगर परमेश्वर का आत्मा है तो शैतान का भी आत्मा है, तो वो आत्मा फलों से जाना जाता है। और हम देखते हैं गलातियों उसका 5 अध्याय 19 से 23 वचन, गलातियों 5 अध्याय 19 से 23 वचन, वहाँ पर शैतान की आत्मा यानी मृत्यु की आत्मा लिखी गई, यानी मृत्यु की आत्मा के फल लिखे गए। हम पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। तो ये हो गए, ये सारे काम हमें मृत्यु की ओर खींच के लेके जाते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 8 वचन में हम देखते हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले सारे उस गंधक की झील में यानी नरक में जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के फल, उसके फल हम देखते हैं, और गलातियों 5 के 22 और 23 में हम देखते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे। हालेलुया। अगर आपके अंदर ऐसे फल नहीं नजर नहीं आते तो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से जाना जाता प्रियो, तो इस चीज से हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा और दुष्ट आत्मा। हालेलुया। प्रियो, अभी हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि क्या वाकई में पवित्र आत्मा हमें छूता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा में, मैं जब प्रार्थना करा तो पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं आत्मा में भर गया। क्या वाकई में पवित्र आत्मा हमें छूता है? तो हम देखते हैं अगले टॉपिक में।